शिक्षक बहाली को लेकर के जो नियमावली है वह 24 फरवरी तक आ जाएगी, यानी कैबिनेट बैठक में उनको स्वीकृति मिल जाएगी, ऐसा कहना है शिक्षा मंत्री का। साथियों यह भी बता दें कि इस बार का जो सीटेट एग्जाम हुआ है, जिसका आंसर की आया हुआ है अभी कुछ ही दिन पहले, वे सभी अभ्यर्थी जो इस सीटेट एग्जाम में पास करेंगे वे सभी अभ्यर्थी 7वें चरण में शामिल होंगे। लेकिन आपको यह भी जानना चाहिए कि 7वें चरण का नोटिफिकेशन आने से पहले जो अभ्यर्थी बीएड या डीएलएड पूर्ण कर लिए हैं 2 वर्षीय पाठ्यक्रम और इसके साथ साथ आप सीटेट पास किए हैं, तब आप 7वें चरण में शामिल हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम अपेयरिंग में हैं, सीटेट पास कर चुके हैं तो क्या हम 7वें चरण में शामिल हो सकते हैं, नहीं सकते। नोटिफिकेशन आने से पहले अगर आपका डिग्री पूर्ण हो गया हुआ रहेगा विथ सीटेट, तब आप 7वें चरण में शामिल हो सकते हैं। आइए साथियों, इस वीडियो में क्या मैटर है मैं उसको आपको बताता हूं। साथियों आपको पता है कि कुछ ही दिन पहले हमने 2 सर्वे कराया था सीटेट के आंसर की आ जाने के बाद। एक सर्वे हमने कराया था कि आपका सीटेट में कितना अंक बन रहा है, आपको सर्वे दिख रहा होगा। इसके बाद दूसरा मैंने सर्वे कराया 60-40 को से आपका जो है 1 to 5 में कितना मेगा अंक प्रतिशत बनता है 60-40 को लेकर के, तो वहां भी आपने पोल किया है। तो उस पर आज हम लोग विश्लेषण करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर 7वें चरण में कितना सेफ स्कोर हो सकता है, यानी कितना प्रतिशत अंक होना चाहिए जिससे हम अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हैं। लेकिन एक बात यह भी मैं बता दूं साथियों कि 7वां चरण जो इस बार आने वाला है, इसमें नियमावली में जो मेगा अंक बनाने का जो प्रक्रिया होगा इस पर तो अभी क्लियरेंस नहीं आया है, लेकिन ऐसा अफवाह है कि 60-40 आ सकता है और पॉसिबिलिटी भी ज्यादा बन रही है। लेकिन 60-40 होगा या एकेडमिक होगा ये तो नियमावली जब पूर्णतः आ जाएगा तब हम लोग को पता चलेगा। लेकिन फिलहाल हम लोग 60-40 को ध्यान में रखते ही इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे। और साथियों बता दें कि एग्जैक्ट कटअप इस वीडियो में मैं नहीं बता सकता कि यूआर का इतना जाएगा, ईडब्ल्यूएस का इतना जाएगा, ओबीसी का इतना जाएगा, क्योंकि हमने जो अभी सर्वे कराया है वह जनरल सर्वे कराया है। इसमें ना ही हमने यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी का स्पेशल करवाया है। तो स्पेशल सर्वे जैसे ही सीटेट का रिजल्ट आ जाएगा, नियमावली आ जाएगी तो हम लोग करेंगे, तब उसमें कैटेगरी वाइज आपको बताना पड़ेगा कि आपका इस कैटेगरी में इतना नंबर है, महिला है तो इतना नंबर मेगा अंक बनता है, तो तमाम, तो वहां से सारा चीज एग्जैक्ट क्लियर होगा। लेकिन फिलहाल आपको सेफ स्कोर मैं बता दूंगा। साथियों सबसे पहले मैं बताऊं सेफ स्कोर जो है सर्वे के अनुसार, देखिए मैंने कुछ ही दिन पहले पहला सर्वे कराया था कि सीटेट में आपका कितना मेगा अंक बनता है। इसमें लगभग 15,000 अभ्यर्थियों ने पार्टिसिपेट किया है। और आपको बता दें साथियों कि इस बार का सीटेट एग्जाम में लगभग 90% पुराने लड़के ही पास किए हैं, ऐसी जानकारी सामने निकल के आ रही है जो पहले से पास हैं। पहले से पास अभ्यर्थी इसलिए इस बार आवेदन किए कि 60-40 का हवा चला हुआ था, तो अभ्यर्थी ने सोचा कि नंबर हम बढ़ा लें, क्योंकि अभी 7वें चरण की बहाली आने में देरी है। तो लगभग 90% अभ्यर्थी इस बार वही पास करेंगे जो पहले से पास है, 10% ही अभ्यर्थी नए पास करेंगे, ऐसी जानकारी सामने निकल के आ रही। तो हमने जो सर्वे कराया था जिसमें 15,000 अभ्यर्थी ने पार्टिसिपेट किया 1 to 5 में हमने कहा था कि सीटेट में आपका कितना मार्क बनता है 1 to 5 के लिए। 6 to 8 वगैरह का हमने अभी तक नहीं कराया है, आगे कराएंगे, इस वीडियो के बाद हो सकता है तो कराएंगे। तो हमने पूछा कि 90% वाले कितने अभ्यर्थी, यानी कि 90 प्लस, यानी 150 में से 90 प्लस कितने अभ्यर्थियों का आ रहा है। तो लगभग 100% में से 42% अभ्यर्थियों ने मत दिया। लगभग अगर इसका संख्या निकालेंगे 15,000 में से, चूंकि 15,000 अभ्यर्थियों ने वोट किया, 15,000 में ये प्रतिशत है 42%, 90 प्लस 95 प्लस 14%, 100%, 100 प्लस जो है 14%, 105 प्लस जो है 10%, 110 प्लस जो है वह 20% अभ्यर्थी ने मत दिया। और अगर संख्या की बात करें तो 90 प्लस जो है 6300 अभ्यर्थी ने, 95 प्लस 2100 अभ्यर्थी ने, और 100 प्लस 2100 अभ्यर्थी के लगभग, 105 प्लस जो है 1500 अभ्यर्थी, और 110 प्लस 3000 अभ्यर्थी। तो कुल मिला के ये 15,000 अभ्यर्थी का डाटा है। तो लेकिन साथियों इस बार जो अनुमान है सीटेट में पास करने का वह 1 लाख प्लस होंगे, क्योंकि पुराने अभ्यर्थी भी इस बार भरे हैं, तो 1 लाख प्लस अभ्यर्थी इस बार पास करेंगे। तो आप सीधा समझें कि 15,000 के डाटा से तो हम लोग एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि 1 लाख प्लस अभ्यर्थी, 1,10,000 हमें लगता है कि या 1 लाख प्लस तो अभ्यर्थी इस बार पास करेंगे ही करेंगे।
तो 15,000 से तो उसका कैलकुलेशन 100% नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक डाटा मिल जाता है, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर जो हमारे सीटेट एकेडमी के परिवार के जो सदस्य हैं वह वही सदस्य हैं जो पहले से सीटेट पास है। ज़्यादातर 90% वही सब्सक्राइबर होंगे, 10% ही नए होंगे। तो थोड़ा सा आंकड़ा निकल जाता है कि जब पास अभ्यर्थी जब फिर से पास किए हैं तो उनका मेगा अंक कितना बन रहा है। तो नए अभ्यर्थी जो पहली बार एग्जाम देंगे, पहले बार सीटेट से उनका सामना होगा, तो उनका मेगा अंक बहुत ज़्यादा नहीं बनने जा रहा है, कुछ अभ्यर्थी छोड़ के। बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिनका बहुत आएगा, लेकिन नए अभ्यर्थी बहुत सारे ऐसे हैं जिनका मेगा अंक बहुत ज़्यादा नहीं बन रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको 15,000 में ये संख्या प्राप्त हो गया होगा। 15,000 में लगभग ऐसा संख्या है। ये तो आपको क्लियर हो गया कि लगभग मतलब 95 तक, 90 से लेकर 95 तक, या यानी कि सीधा समझिए 82 से लेकर के 95 तक 60% अभ्यर्थी ने 15,000 में वोट किया कि हमारा इतना है। इसके बाद 40% अभ्यर्थी ने कहा कि 100 प्लस, 105 प्लस, 110 प्लस के बीच में हमारा है। तो एक हम लोग आंकड़ा यह मान सकते हैं कि 15,000 में से लगभग 40% तो यह नहीं होगा, कुछ कुछ अभ्यर्थी फॉल्स मत भी दे देते हैं। तो हमें लगता है 30% यहां पर एग्जैक्ट होगा, और यहां पे 60 से 65%, 70% एग्जैक्ट होगा। क्योंकि जैसे जैसे हमने देखा कि जैसे जैसे अभ्यर्थी ज्यादा पार्टिसिपेट किए वोटिंग प्रक्रिया में, तो यहां पर जो 100 प्लस का जो प्रतिशत था वह घटता जा रहा था और यहां बढ़ता जा रहा था। तो निश्चित रूपेण 82 से 95 के बीच में लाने वाले सीटेट अभ्यर्थी ज्यादा है, और 82 से 95 लागे हैं तो वहां का मेगा अंक उनका थोड़ा कम बन रहा है, क्योंकि 60-40 का मामला है। इसके बाद 100 से 110 वाले थोड़े कम रहते, जैसे 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 15,000 से जैसे 10,000 हुआ तो यहाँ पर ज़्यादा था, यहाँ पर कम था, फिर 12,000 हुआ तो यहाँ पर फिर कम हो गया, यहाँ पर ज़्यादा हो गया। इस तरह का एनालिसिस है, यानी जिस जिस तरह से आंकड़ा बढ़ता गया उस तरीके से 100 प्लस वाले की संख्या घटती गई। आप सीधा समझिए। तो कहीं ना कहीं अगर 1 लाख पर हम लोग चर्चा करते हैं तो अगर 30% मान लेते हैं इसको, तो 30,000 अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनका 100 प्लस होगा। अगर ऐसे माने 30,000 अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनका 100 प्लस होगा, और लगभग 70,000 अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनका 100 से नीचे होगा, है ना। ऐसा 1 लाख में अनुमान लगाते हैं। लेकिन 30,000 ऐसा नहीं होगा, 30,000 से कम ही अभ्यर्थी होगा 100 प्लस, क्योंकि आपको मैंने बताया कि 10,000 से जिस तरह से 11,000 12,000 जा रहा था, तो 100 प्लस वाले संख्या का प्रतिशत घटता जा रहा था और यहां पर बढ़ता जा रहा था। तो निश्चित रूप में आप 30,000 तो नहीं मान सकते हैं, 20,000 मानिए या 25,000 मानिए, 100 प्लस वाले अभ्यर्थी होंगे जो एग्जैक्ट अभ्यर्थी होंगे 25 के। तो ये आप समझिए। इसके बाद आगे आते हैं साथियों सर्वे 2 में। यहां से आपको कटअप जानने में आसानी होगी। हमने क्या कहा कि इस बार सीटेट में 1 लाख अभ्यर्थी पास करेंगे, जिसमें 90% अभ्यर्थी पुराने ही होंगे। लेकिन जो 1 to 5 का कटअप निकालने के लिए जो हमने सर्वे कराया, आप देख सकते हैं 17,000 अभ्यर्थी ने उसमें पार्टिसिपेट किया सीटेट एकेडमी के कम्युनिटी पोस्ट में। तो लगभग उसमें जो है 60% से कम जो है, लगभग 17,000 में से 21%, 61 से 63%। हमने जो डाटा शेयर किया था कि 60% से 60-40 के अकॉर्डिंग आपका कम आ रहा है, 60 से कम, तब आप वोट करें। तो उसमें 21% आदमी ने 17,000 में वोट किया है। 61 से 63, यानी कि हमने छोटा छोटा आंकड़ा दिया ताकि हमें जानने में आसानी होगी। 61 से 63, 22% अभ्यर्थी ने, यानी 3,740 अभ्यर्थी ने मत दिया। 64 से 67 के बीच में हमने कहा तो 24% से लेकर के मतलब मिला जुला के 4,080 अभ्यर्थी ने वोट किया। 68 से 70, अब देखिए यहां पर प्रतिशत कम होता जाएगा। 68 से 70, 14% अभ्यर्थी ने मत दिया है, लगभग 2,380, 17,000 अभ्यर्थी ने। और 71 या 75 से ऊपर जो है 19% अभ्यर्थी ने मत किया 17,000 में। लेकिन मैं यह भी बता दूं साथियों कि जैसे जैसे यह आंकड़ा, जैसे कि 1,000 था तो यहां पर 70% से ऊपर ज्यादा की संख्या थी, फिर 5,000 हुआ तो यहां पर 61, 60 से 64 में ज्यादा प्रतिशत आ रहा था। तो हमने सारा एनालिसिस करते हुए यह देखा कि लगभग जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं कि 17,000 में से 70%, 60 से 67 के बीच में है। इसका आंकड़ा हमें मैंने 60% से कम एक तरह से मान सकते हैं। 60% से कम से लेकर के 67% तक जो है 70% लड़के हैं 17,000 में से। अब 30% जो है 68 से ऊपर है,
यानी कि 68 से 70 के बीच में 14%, 2380, 71 से जो है 3280, ये 17,000 का डाटा है। अगर इसको 1 लाख से कैलकुलेट कीजिएगा तो यहाँ भी वही हमें लग रहा है कि 20,000, हालांकि ऐसे तो लगभग 70% ये हो जाता है, तो 30-33%, हालांकि कुछ आंकड़ा 19-20 भी होता है, तो हम मान के चल सकते हैं कि 1 लाख में 30,000 अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनका 68 से ऊपर मेघांक बनेगा, अगर इस आंकड़ा को फॉलो करते हैं। लेकिन हमने आपको क्या कहा कि 1 लाख अभ्यर्थी हैं, ये डाटा 17,000 का ही है। तो जैसे जैसे अभ्यर्थी पार्टिसिपेट ज्यादा करते हैं सर्वे में, वहां पर आपका जो है यहां का प्रतिशत कम हो जाता है, यहां का प्रतिशत ज्यादा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आप समझे कि अगर 1 लाख में तुलना करें तो 20 से 25,000 अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनका मेघांक 68 से ऊपर बन रहा होगा। ठीक है, और सीट हमारा 90,000 आने वाला है 1 to 8 में, तो कहीं ना कहीं कटअप थोड़ा कमेगा। तो जो हमने अपना एनालिसिस किया है सारा चीज को देखते हुए, तो हम ये पहुंचे कि जो यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ईबीसी के पुरुष अभ्यर्थी हैं, यूआर जनरल कैटेगरी के, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, ओबीसी कैटेगरी के, ईबीसी कैटेगरी के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं, अगर उनका 65% से ज्यादा बन रहा है तो वह अपने आप को सुरक्षित मान सकते हैं। जो यूआर, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, ओबीसी कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थी हैं। अब देखिए एससी एसटी महिला का क्या बताएं, जिनका 65 से कम भी है, महिला किसी भी कैटेगरी के हो, एससी एसटी महिला पुरुष दोनों में से कोई भी हो, यानी कि महिला किसी भी कैटेगरी के हो और एससी एसटी में महिला पुरुष दोनों की मैं बात कर रहा हूं, अगर 65 से नीचे भी है तो वह अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ऐसा मैंने इसलिए कहा कि 60 से लेकर के 65 के बीच बहुत सारे अभ्यर्थी हैं। अब यहां पर डिपेंड आपका 65 से, ऐसा नहीं कि आप ये नहीं समझिए जिनका 65 से कम मेघांक बन रहा है तो वो नहीं समझिए कि मेरा नहीं होगा, ये नहीं है। अब 65 से नीचे जाना ये कई चीजों पर डिपेंड करेगा। अब डिपेंड किस पर करेगा कि हमने आपको क्या कहा कि जो बहाली आएगी वह 9 से 12, फिर 6 to 8, फिर 1 to 5, इस तरह से काउंसलिंग होगी। तो आप समझिए कि अब देखिए यहां पर जो 30% अभ्यर्थी जो हमने आपको कहा कि 68 से ऊपर के अभ्यर्थी 30% है, तो उनमें से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो स्टेट भी पास किए होंगे और सीटेट भी पास किए होंगे, तो वह 9 से 12 में ज्वाइन कर लेंगे। तो उनका मेघांक तो यहां पर फिर अगर सीट वेकेंट रह जाएगा तो मेघांक घटेगा, तो निश्चित रूप में यहां पर 65 से नीचे जाने की भी संभावना बन रही है। और इसके बाद महिला की सीट पर पुरुष, जैसा कि अभी कंफ्यूजन चल रहा है कि महिला की सीट पर पुरुष को दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, तो ये तो नियमावली में देखेंगे। अगर ऐसा नियमावली में आया तो उससे भी आपका मेघांक कम बनेगा। और पारदर्शी तरीके से जो पहले कहा जाता था कि शिक्षक बहाली में थोड़ी गड़बड़ियां होती थी, फर्जीवाड़ा होता था नियोजन इकाई में, तो अगर उसमें भी पारदर्शिता अपनाया गया तो निश्चित रूप में 65 से कम जाएगा। तो ये आप एक बात जान ले, जो भी यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ईबीसी के पुरुष अभ्यर्थी हैं, अगर उनका 65% से ज्यादा मेघांक बन रहा है तो वो अपने आप को सेफ मानेंगे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी नियोजन इकाई में आपका हो जाएगा। वहीं अगर बात करें महिला, चाहे किसी भी कैटेगरी के हो, उनका 65 से नीचे भी हो तो उनका काम चल जाएगा। एससी एसटी में पुरुष महिला दोनों की मैं बात कर रहा हूं, उनका 65 से भी नीचे होगा तो अपने को सेफ मान सकते हैं। लेकिन एग्जैक्ट कटअप 62 ही जाएगा, 61 ही जाएगा, 63 ही जाएगा, ये अभी पूरा सर्वे करना पड़ेगा, नियमावली आएगी, फिर सीटेट का रिजल्ट आएगा तो एग्जैक्ट डाटा अभ्यर्थियों का मिल पाएगा, तब होगा। लेकिन फिलहाल आप समझे ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ईबीसी के जो यानी यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ईबीसी के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनका 65% से ऊपर बन रहा है तो अपने को सेफ माने। और जो महिला है चाहे किसी भी कैटेगरी को, उनका 65 से नीचे भी बन रहा है तो अपने आप को सेफ माने। और एससी एसटी पुरुष या महिला कोई भी है, उनका 65 से नीचे भी बन रहा है तो वो अपने आप को सेफ